नमस्ते दोस्तों, मिलिए फ्रेडी से, एक चालाक लोमड़ी जो बहुत खाता है। फ्रेडी हमेशा कुछ न कुछ खाने की तलाश में रहता है और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक सुंदर सी सुबह फ्रेडी की नींद खुली अपने पेट में गड़गड़ाहट के साथ। सूरज की पहली किरणें जंगल में फैल रही थीं और फ्रेडी को महसूस हुआ कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ा रहा था, मानो कह रहा हो, जल्दी से कुछ खाओ। फ्रेडी को जल्दी से कुछ स्वादिष्ट खाना ढूंढना था। उसने अपनी नाक से जमीन को सूंघना शुरू किया। शायद कहीं कोई स्वादिष्ट चीज मिल जाए। आज मैं क्या खाऊं? फ्रेडी ने सोचा। उसके दिमाग में कई विचार आने लगे। उसने अपने होंठ चाटे और ढेर सारे स्वादिष्ट खाने की कल्पना करने लगा। उसे जामुन, कीड़े और रसीले कीड़े याद आने लगे। जामुन, कीड़े या शायद एक रसीला कीड़ा। फ्रेडी के मन में कई विकल्प थे। फ्रेडी का पेट फिर से गड़गड़ाया, उसे याद दिलाते हुए कि उसे जल्दी से कुछ करना है। उसे अब और इंतजार नहीं करना था। अपनी झाड़ीदार पूंछ हिलाते हुए फ्रेडी एक बेहतरीन भोजन की तलाश में निकल पड़ा। वह जंगल के हर कोने में खोजने लगा, यह सोचते हुए कि आज का दिन उसके लिए क्या खास लेकर आया है। फ्रेडी जंगल में दौड़ता रहा। उसकी नाक स्वादिष्ट खुशबू के लिए हवा में सूंघ रही थी। वह गिरे हुए लट्ठों के नीचे घुसा और बकबक करते नालों के ऊपर से कूदा। पत्तों की हर सरसराहट फ्रेडी के दिल को तेज कर देती थी, इस उम्मीद में कि यह कोई स्वादिष्ट दावत है। उसने ऊपर और नीचे खोजा, लेकिन उसके गड़गड़ाते पेट के लिए कुछ भी स्वादिष्ट नहीं लगा। जब फ्रेडी हार मानने ही वाला था, तभी हवा में एक मनमोहक खुशबू आई। यह मीठा और रसीला गंध आ रहा था। ये फ्रेडी ने पहले कहीं नहीं सूंघा था। फ्रेडी उस अद्भुत गंध का पीछा करता रहा। उसके पंजे तेज और तेज चलते रहे। वह रास्ते में एक मोड़ पर दौड़ा और रुक गया। वहां उसके सामने सबसे शानदार नजारा था। मोटे रसीले अंगूरों से लदी एक बेल। वे अंगूर फ्रेडी ने आज तक के सबसे बड़े देखे थे। वे धूप में चमक रहे थे। उनके बैंगनी छिलके व्यावहारिक रूप से स्वाद के साथ फट रहे थे। फ्रेडी के मुंह में पानी आ गया। उसे ये अंगूर खाने ही थे। फ्रेडी अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। जितना हो सके उतना ऊंचा फैला। वह अपने चारों ओर फैले हुए हरे भरे जंगल को देख रहा था और उसकी नजरें उन चमकदार अंगूरों पर टिकी थीं जो ऊंचाई पर लटके हुए थे। वह अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वे बहुत दूर थे। अंगूर इतने ऊंचे थे कि वह उन्हें छू भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह किसी भी तरह उन अंगूरों को पाना चाहता था। उसने अपनी सारी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन उसके पंजे केवल गुच्छे के निचले हिस्से को ही छू पाए। हर बार जब वह कूदता, उसे लगता कि वह थोड़ा और ऊंचा कूद सकता है। बार बार फ्रेडी उछला और उछला। हर वह तरकीब आजमाई जो वह जानता था। उसने अपने शरीर को मोड़कर, घुमाकर और हर संभव तरीके से उन अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश की। उसने बेल पर चढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन वह बहुत फिसलन भरी थी। बेल पर चढ़ते समय उसके पंजे बार बार फिसल जाते थे और वह नीचे गिर जाता था। फ्रेडी ने कितनी भी कोशिश कर ली, वह उन आकर्षक अंगूरों तक नहीं पहुंच सका। उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी और वह सोचने लगा कि क्या वह कभी उन अंगूरों को पा सकेगा।
वह गर्म, थका हुआ था और थोड़ा निराश महसूस करने लगा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह सोच रहा था कि शायद उसे अब हार मान लेनी चाहिए। फ्रेडी बैठ गया। उसके कंधे झुक गए। उसने अंगूरों को देखा। निराशा की एक लहर उस पर छा गई। अंत में उसने एक आह भरी और कहा, ये अंगूर शायद खट्टे होंगे। अपने सिर को एक झटके के साथ और अपनी झाड़ीदार पूंछ को हिलाते हुए फ्रेडी अंगूरों से दूर हो गया। उसने कुछ ऐसा खाने की तलाश जारी रखने का फैसला किया जो वास्तव में उसकी पहुंच में हो। फ्रेडी भले ही अंगूरों को पाने में सफल न हुआ हो, लेकिन उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने महसूस किया कि कभी-कभी हम किसी चीज को कितना भी ज्यादा क्यों न चाहें, वह बस हमारे लिए नहीं बनी होती है। उदास या निराश महसूस करने के बजाय फ्रेडी ने उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया जिसे वह नियंत्रित कर सकता था। अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए कुछ और खोजना। उसने महसूस किया कि जंगल में खाने के लिए और भी बहुत सी स्वादिष्ट चीजें थीं। फ्रेडी की तरह हम सभी के पास जीवन में अपने अपने अंगूर हैं। ऐसी चीजें जो हम वास्तव में चाहते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करना मुश्किल या असंभव भी हो सकता है। यह जीवन का एक हिस्सा है और हम सभी को कभी न कभी इसका सामना करना पीड़ित रहता है। यह एक खास खिलौना हो सकता है जिसे हम बहुत पसंद करते हैं और पाने के लिए तरसते हैं, या परीक्षा में अच्छे ग्रेड हो सकते हैं जिनके लिए हमने कड़ी मेहनत की है और जिनसे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, या एक नया दोस्त बनाना भी हो सकता है जो हमारे जीवन में खुशियां और समर्थन ला सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि जब हम जो चाहते हैं वह हमें न मिले तो निराश महसूस करना ठीक है। यह एक सामान्य भावना है और इसका अनुभव हर कोई करता है, लेकिन फ्रेडी की तरह हमें खुद पर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए और नए रास्ते खोजने चाहिए। हम हमेशा खुश और सफल होने के दूसरे तरीके खोज सकते हैं। कभी-कभी हमें जो चाहिए वह हमें किसी और रूप में मिल सकता है और यह भी हमें संतोष और खुशी दे सकता है। फ्रेडी लोमड़ी और अंगूरों की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बहादुर और सबसे समझदार काम जो हम कर सकते हैं वह है कि हम उस चीज को जाने दें जो हमारे पास नहीं हो सकती है और उन संभावनाओं को अपनाएं जो हमारी पहुंच के भीतर हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो फ्रेडी के ज्ञान को याद रखें और बेहतर की तलाश में आगे बढ़ने से न डरें।